हाँ, तो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्या बात करने वाले हैं? हाँ, इसको इरेज कर देता हूँ पहले। इरेज हो जा हो जा हो जा हो जा। नहीं हो रही, कोई बात नहीं। नया टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं, वही टॉपिक रहेगा। हम बात कर रहे थे क्या? तो ये जो है, पौधों में पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये टॉपिक था मेरा। ये मेरा टॉपिक था। इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसमें हमें बोल रहा था कि मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक चीज। क्या चीज? कौन सा चीज? अभी दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने बात बोला था, ये जो है, हाँ, इसके बारे में मैंने बोला था। तो हमें पढ़ना क्या है? तो पौधों में प्रजनन होते कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। पौधों में जो है प्रजनन होते कैसे? कैसे होते हैं? ये तो जानना जानना जरूरी है। जो बेसिकली आप लोग 11th क्लास में आप पढ़ा होगा। 11th में, सॉरी, 11th आपने पढ़ा होगा। 11th में एक कायिक जनन, कायिक कायिक जनन, विखंडन, ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा। द्विखंडन, और क्या क्या पढ़ा है? बहुविखंडन, ये- और क्या है? पूर्ण जनन, बीजाणु निर्माण, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ाई है। हम देखे हैं, पढ़ाई है। सिलेबस हम उठाकर हम देखते हैं, सब चीज दिया हुआ है, हम सिलेबस उठा कर देखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं क्या। तो प्रजनन, पौधों में प्रजनन होते कैसे हैं? पौधों में प्रजनन होते हैं तना के द्वारा, तना के द्वारा, और जड़ के द्वारा, और क्या क्या, और इसके, और क्या था, कली के द्वारा, कली यानी बड। ठीक, ये सभी जो है मेरा क्या था, और ये पौधे में जनन, ये सभी का उदाहरण। ठीक है। और इस ऑनलाइन जो है आपने पढ़ा होगा भी, अभिमा, अमीबा भी पढ़ा होगा। अमीबा में कौन सा जनन होता है, कैसा जनन होता है, क्या क्या, कौन सा जनन होता है। और पत्ती, पौधों में पत्तियों द्वारा भी जनन होता है, पत्तियों द्वारा भी जनन होता है। ठीक है। तो पत्तियों द्वारा ही अजूबा, यानी अजूबा नाम के एक फल है, अजूबा, अजूबा, अजूबा नामक जो एक पेड़ या पौधा जो भी है, उसमें क्या है, ये पत्तियों द्वारा जनन होता है। ठीक। अगर आप लोग रहने दीजिए, बात में हम इस शॉर्ट वीडियो में हम दिखा देंगे क्या है अजूबा, कौन सा पौधा है। ठीक है। तो चलिए हम कहाँ, पौधे में जनन। तो जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार है, तो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ये जो कटकुट जितना भी अभी रफ दिख रहा है, ये मैंने सारा रफ मैंने इससे पिछले वीडियो लाइव में अभी जस्ट कर रहा था, उस टाइम किया हूँ ये सारा चीज। उसमें 20 मिनट लगा हमको सही करने में, हुआ भी नहीं और क्लास भी नहीं स्टार्ट हो पाया, वो इंट्रोडक्शन ही रह गया। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो है, पौधों में दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और लैंगिक। लैंगिक जनन कौन से जनन होते हैं? तो लैंगिक जनन होते हैं कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन को कायिक जनन द्वारा होता है। कायिक जनन जो होता है तने द्वारा होता है, तने, पत्ती, पत्ती और जड़, इन इन तीनों या बेसिक से अभी तीनों याद रखिएगा, कायिक जनन होता है। ठीक। और और क्या, बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण द्वारा जो है हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे राइजोपस, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये सभी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, यह है। और क्या है, विखंडन, विखंडन है। तो विखंडन हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो विखंडन में हम पढ़े पढ़े थे क्या? अच्छा, जो भी पढ़े आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, हम उस पर एक बार फिर चर्चा कर देंगे शॉर्ट वीडियो में। ठीक। हम ये जो जब जो जो छोड़ रहे हैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। और ये जो, ऐसा नहीं कि हम इसको कवर नहीं के कवर करेंगे, और इस शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इस टॉपिक को पॉइंट ऑफ करके, पॉइंट करके आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसका। ठीक है। और लैंगिक जनन, इसका परिभाषा देखिए क्या होता है। इसका परिभाषा जो होता है लैंगिक जनन का, ये क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन
कि वह प्रक्रिया प्रक्रिया जिसमें केवल जिसमें केवल एक ही एक ही जनक के एक ही जनक शामिल शामिल या आवश्यकता आवश्यकता होती है बिना किसी बिना किसी युग्मक के संलयन के युग्मक युग्मक के संलयन संलयन से ये ये टॉपिक क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो जिसमें केवल एक ही जनक या एक ही जनक शामिल होता है और बिना किसी युग्मक के संलयन के बाद नए संतति उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं अलैंगिक जनन। ये जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है बिल्कुल कोलोन होता है CLON ये भी होता है जो भी हो कोलोन होता है। अब गोट मूवी ये तो आप लोग देखा ही होगा जो नहीं देखा है ठीक है अच्छी बात है जो देखा है आप लोग देखा है। लास्ट बीजीएम जो है बीजीएम क्लोन नाम क्लोन टाइप बीजीएम सुने हैं क्लोन क्लोन जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है उसमें देखे होंगे क्लोन क्लोन वही क्लोन हो यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो बने जीव होते हैं नए संतति जो होते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान यानी अपने बाप के समान माता के समान वो बिल्कुल सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम सॉरी उसे हम संतति तो कहेंगे ही उसे संतति लेकिन वह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है अलैंगिक जनन के थ्रू ठीक इतना क्लियर। अलैंगिक जनन में 3 टॉपिक कायिक जनन बीजाणु विखंडन इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है। और हम एकाएक ही इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पढ़ा फिर कवर कर देंगे ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे कवर कर देंगे। तो अलैंगिक जनन में ये 3 मेन है और 3 मेजर मेन है ठीक है। और अगला जो है अगला क्या है अगला देखिए अगला जो मेरा है अलैंगिक जनन फिजन फिजन इसको हिंदी में कहते हैं विखंडन 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 ही कहते हैं ठीक है। विखंडन में 2 प्रक्रिया होते हैं क्या क्या पहला होता है द्विखंडन द्विखंडन दूसरा क्या बहुखंडन बहुखंडन ठीक। इसमें क्या होता है जनक कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में बांटती है। द्विखंडन क्या होता है इसमें जनक कोशिका जो है 2 समान पुत्री में बांटती है यानी 2 समान संतति में बांटती है जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया अमीबा अमीबा जीवाणु जीवाणु ये क्या है द्विखंडन का परिभाषा ये द्विखंडन का उदाहरण है। और परिभाषा क्या है इसमें क्या है जनक कोशिका जो है 2 समान पुत्री कोशिकाओं में बांटती है उसे हम क्या कहें द्विखंडन और इस द्विखंडन को इंग्लिश में बाइनरी कहते हैं बाइनरी BANAR ठीक है बाइनरी बाइनरी फिजन द्विखंडन द्विखंडन ठीक। बहुखंडन यानी कि मल्टीप्लिकेशन बहुखंडन मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होता है इसमें प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोशिका कई संतति में विभाजित होती है मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है एक कोशिका जो है कोई ऐसी गड़बड़ स्थिति उत्पन्न होती है सीजनल स्थिति में वो जो है जन्म तो देती है लेकिन एक ही नहीं जैसे कि अमीबा जो है दो अपने आप में बढ़ जाते हैं अपने आप में 2 संतति में बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है विखंडन में कि जब उसके अनुसार समय रहे यानी कि रहने लायक स्वाभाविक समय रहे उसमें क्या होता है संतति उत्पन्न करते हैं ठीक है। लेकिन जब उसके अनुसार समय नहीं रहे जैसे कहते हैं ना कि ठंड आ गया तब कोई कोई घर से नहीं निकले सब बाहर में रहो कमल में रहो ठंडा से बचो हवा चला ये है वो है फिर
डैट, दिस दैट जो भी है वो हो गया। और ज़्यादा गर्मी में भी हो जाता है तो कहता है धूप में ना निकलो, धूप में ही बाहर सॉरी धूप में ना निकलो, लू मार देगा, ये होगा वो होगा, घर में रहो, जब शाम होगा तब निकलना, शाम होगा तब घूमना फिरना, मौसम ठंडा रहेगा तो घूमना फिरना। वही बात यहाँ सेम, यही है बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। जब जनक के जनक के जनक के अनुसार पर जनक को सिखाए के अनुसार जनक को सिखाए के अनुसार परिस्थिति सही नहीं रहती है, तो उस टाइम जो है वह जन्म नहीं करते। जैसे ही उसके अनुसार परिस्थिति हो जाती है, जैसे सीजन आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, और भी एक एक या दो संतति नहीं, मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बहुत कई संतति उत्पन्न करते, कई कोशिकाएं संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करती। इसे हम परिभाषित कैसे कहेंगे, तो देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोशिकाएं कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ये मेरा एग्जाम्पल है। अमीबा याद रखिएगा द्विखंडन है, और प्लाज्मोडियम याद रखिएगा बहुखंडन, ठीक है। अब चलिए अगला फ्यूजन, अगला जो है, अगला 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 मुकुलन, मुकुलन, जिसको बडिंग कहते हैं, बडिंग 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 बडिंग। ये क्या होता है, जनक के शरीर पर एक छोटा सा जनक के शरीर पर एक छोटा सुवार या कली विकसित होती है, जो बाद में क्या होती है, अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाती है। कुछ इस प्रकार हाइड्रा का डायग्राम बना हुआ रहता है, हाइड्रा का डायग्राम बना हुआ रहता है। उसमें देखिएगा क्या, एक छोटा सा जो है एक उभार बना हुआ रहेगा, ठीक है। उभार, उसमें क्या होता है, वो उभार अलग होके, खुद से अलग होके फिर विकसित होता है, वो भी क्या करता है, विकसित होकर फिर नया संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बड़ा होके एक नया संतति करता है, फिर इसके द्वारा जो बने नए संतति वो भी अलग होकर उभार एक बन, उसमें भी कोई उभार होगा तो वो भी अलग होकर नया संतति उत्पन्न करेगा, ठीक। ये मुकुलन है। अब खंडन क्या है, खंडन खंडन इनकी फ्रागमेंटेशन, फ्रागमेंटेशन फ्रागमेंटेशन। ये क्या, यदि जीव का शरीर कट जाए तो प्रत्येक कटा हुआ हिस्सा नया जीव बन जाता है। ओहो, खंडन देखिए क्या है, खंडन आप अच्छे से याद देखिए, जब कोई भी जीव का शरीर कट जाए वो नया जीव शरीर का निर्माण कर लेता है, वो क्या कहलाए, खंडन कहलाए। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ओके, प्लेनेरिया, ठीक। अब पांचवा मेरा है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ये बीजाणु निर्माण। ये क्या होता है, ये होता है प्रतिकूल परिस्थिति में विशेष सूक्ष्म संरचनाएं बनती है। प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में विशेष सूक्ष्म संरचनाएं तो जो अनुकूल समय आने पर नए पौधे को जन्म देती है। राइजोपोरस, अभी जैसे कि बताए नहीं, इसमें क्या कहते हैं, ये बहुखंडन में कुछ परिस्थितियां, कुछ गुण जो है बहुखंड के अनुसार मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में जो है, प्रतिकूल परिस्थिति में विशेष सूक्ष्म यानी कि बीजाणु बीजाणु बनती है, जो अनुकूल समय आते ही के साथ ही नए पौधे में जन्म दे देते, नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। अकायिक जनन में हमने बोल दिया क्या, पत्ती तनिया जड़ दोरा होते हैं, ठीक। और बोलिएगा, पूछा जाए कि अलैंगिक जनन के अलैंगिक जनन कराएंगे, इसमें लाभ क्या हानि क्या है, हानि क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें सीधी सॉरी इसमें साथी की आवश्यकता नहीं होती है, प्रक्रिया का अत्यंत तीव्र होता है, यह फास्ट प्रक्रिया होता है, फास्ट प्रक्रिया होता है। अलैंगिक जनन जो है फास्ट प्रक्रिया होता है, और जनक एक ही जनक से कम समय में बड़ी संख्या में उत्पन्न एक ही जीव सॉरी क्या करें एक ही जनक से कम समय में बड़ी संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए यह लाभ है, सॉरी इसीलिए फास्ट है, फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। हानि क्या है, इसमें आनुवंशिक विविधता का अभाव होता है, आनुवंशिक विविधता का अभाव होता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक
जेनेटिक वेरिएशन हुआ होता है जिससे आबादी बीमारी और बदलते पर्यावरण के प्रतिकूल अधिक संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, यह ये रहा शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इतना क्लियर। अब चलिए लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म होता है क्या है? लैंगिक जन्म में आप इसमें क्या होते हैं? लैंगिक जन्म दो जीव का होना आवश्यक होता है। कौन कौन से? तो इसमें दो जीव होते हैं, नर और मादा। नर और मादा, नर और मादा के होना आवश्यक है। अगर नर जीव है तो नर और मादा इन दोनों का होना चाहिए। इन दोनों में से कोई नहीं है तो लैंगिक जनन नहीं होगा, लैंगिक जनन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्या? पौधे की वह प्रक्रिया है जिसमें दो दो जनक की भागीदारी होती है और और उनके युग्मक युग्मकों के मिलाने से नई संतति बनती है। युग्मकों को मिलाने से नई संतति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। सॉरी, हाँ, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके मुख्य विशेषताएं इसमें क्या होते हैं? दो जनक दो जनक होते हैं। ठीक, युग्मक निर्माण होता है। युग्मक युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होता है, निषेचन होता है। अब बोलिएगा निषेचन क्या होता है? निषेचन निषेचन ये सारा चीज हम देखेंगे। और वेरिएशन, विविधता, भिन्नता भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हाँ, निषेचन क्या? जब नर और मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और जिससे बनता है क्या? जायगोट। इसी में जायगोट बनता है। इस सारे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लैंगिक जन की प्रक्रिया कैसे होता है? सबसे पहले पूर्व निषेचन होता है। पूर्व निषेचन निषेचन होता है, तब पश्च यानी कि प्री प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और सॉरी, पोस्ट नहीं, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन तीन प्रोसेस होता है, इन तीनों प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है और लैंगिक जनन को। ठीक है, ये जो लैंगिक जनन जो है ये किसमें होता है? मानव मानव पशु और पुष्पी पौधों पुष्पी पौधों में। ठीक है, ये रहा। और लैंगिक जनन इसका लाभ जो होता है विकास इवोल्यूशन में मदद करती है। लैंगिक जनन जो इवोल्यूशन में मदद करती है, जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के लिए बेहतर अनुकूल क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि अभी आज से 10 साल पहले गर्मी उतना नहीं कर रहे थे। आज से 10 साल पहले उतना गर्मी नहीं कर रहे थे। अब जो है गर्मी ठंड हर एक परिस्थिति अलग हो गई, ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा ठंड हो रही है। अब हम लोग को जैसे ही है हम सब है, हम सबको ठंड और ज्यादा गर्मी सहने की क्षमता आ गई है। ठीक है, और पहले क्या थी? अगर पहले के इंसान जो अभी रहे 10 साल 15 साल या 100 साल पहले के इंसान अभी रहे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे लेकिन सरवाइव करने में मुश्किल होगी, ऐसा हाल है। ठीक है, ये है, ये रहा लैंग्वेज और लैंग्वेज के कुछ टॉपिक वीडियो शॉर्ट व्यू जिसमें आपको आप लोगों को मैंने कवर कर दिया है। और आप लोग बने रहिएगा, चैनल पे आइएगा और कल से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमने बता दिया, कहाँ कैसे जनन होता है, ये सारा चीज हमने इस कवर कर यानी कि क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो की तरह ये बता दिया कैसे कैसे जनन होता है, क्या है। थोड़ा ओवरव्यू हमने दे दिया इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो हमने ओवर कर दे दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए सिरे के साथ। और ये मेरा प्रेजेंटेशन जो है, ये जो भी है, ये सारा चीज आपको याद करने में थोड़ा मदद, याद तो करने में नहीं, थोड़ा माइंड मैप बना रहेगा और याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्या है पीपीटी वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग को पीपीटी प्रोवाइड करने के लिए आप चैनल दिया गया मेरा, उस चैनल व्हाट्सएप चैनल, ये जो व्हाट्सएप चैनल है
आपको तो बोल देता हूँ कौन सा व्हाट्सएप चैनल है। शायद आप लोग को नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा सर्च करने के बाद, लेकिन मैं कमेंट में आपको लोग को दे दूंगा, कमेंट में प्रोवाइड करा दिया जाऊंगा लिंक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा।